दोस्तों नमस्ते। आज मैं कुछ आपको अलग दिखाने जा रहा हूं। ऐसी कुछ बातें जिनको देखकर हम भी अचंभित हो जाएंगे। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, यही सोचने लायक बात है। मैं प्रभु श्री राम के चरण में फिर से एक बार वंदन करता हूं, नतमस्तक हो जाता हूं और पत्थर में प्राण कैसे भरे जाते हैं, पत्थर में प्राण कैसे उतर जाते हैं, यह हमें समझ में आता है। दोस्तों, शिल्पी अरुण योगीराज ने मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को चुना गया मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए। जो मूर्ति बनाई वो आपके सामने प्रस्तुत है। दिखा रहा हूं उसके अलग अलग छाया चित्र, जिसका वर्णन भी हमने खूब किया था। आप देख सकते हैं वही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह में दिखने वाली मूर्ति अब ऐसी दिखने लगती है, वह भी आप देख रहे हैं। ये दोनों मूर्तियों को देखने के बाद मैं आपको एक साथ दोनों मूर्तियां दिखा देता हूं। दोनों मूर्तियों को आप देख लीजिए। क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? क्या कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको कि मूर्ति के भाव बदले गए हैं? जी हां, मूर्ति लग रहा है बदल गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अरुण योगीराज कह रहे हैं। उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। और प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था। 10 दिन ऑलमोस्ट आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह। इंस्टॉलेशन का दे रहा था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था। ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए, जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा। आप नहीं पहचान पाए? नहीं, वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है बाद में। नहीं, बहुत अलग दिख रहा है। सुना। यह सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में भी यही विचार आने लगता है। कुछ पापियों के मन में अलग विचार आते हैं। पापी ये सोचने लगता है कि क्या मूर्ति को बदल दिया गया है? क्या अरुण योगीराज की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित नहीं है? क्या गर्भगृह में स्थापित रामलला अलग है? और शंका व्यक्त करने के लिए क्या है? बस व्यक्त करते रहिए, बोलते रहिए। लेकिन मैं आपको अरुण योगीराज के उसी में बोले गए एक वाक्य को फिर से एक बार दिखाना चाहता हूं। वह कहते हैं कि मैं उस समय उपस्थित था। सुन लीजिए। प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था। 10 दिन ऑलमोस्ट आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह। इंस्टॉलेशन का दे रहा था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था। ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। सुना, लगता है ना? उन्हीं की मूर्ति उन्हीं की उपस्थिति में गर्भगृह में बिठाई गई और उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति में प्राण आ गए और मूर्ति के भाव ही बदल गए। मेरे रामलला का दिखना ही बदल गया। इस तरह से बदल गया कि जिसने इस मूर्ति को बनाया वो भी पहचान नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया है। रामलला कैसे बदल गए। और यही भाव जब मूर्ति में उतर आता है, जब लला की आंखें देखने लगती है, जब उन्हीं आंखों से तरल भाव पूरे विश्व के लिए प्रेम दिखाई देता है, तो इसी मूर्ति को देखते देखते हम भी खो जाते हैं। और समझ में आती है मेरे संस्कृति की महानता, वही महानता जो पत्थरों में भी प्राणों को संक्रमित करती है। हमने आज तक कई बार सुना है कि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की गई और मंदिरों में मूर्ति की प्राण और प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति को बिठाया भी जाता है और उसमें प्राण भी भरे जाते हैं। बेजान से दिखने वाली मूर्ति, जिसके चेहरे के भाव, उसका दिखना तो सुंदर था, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई और रामलला को सजाया गया, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सुंदर दिखने वाली मूर्ति हृदय को भी सुंदर भाव प्रदान कर रही थी। और क्या चाहिए? और खुद शिल्पी कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये मेरा काम है। इतने बदल गए रामलला। वही उनके चेहरे का भाव
देखकर समझ में आता है कि सच में अयोध्या के मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बस लला को प्रतिष्ठापित किया गया है, लला को वहां बिठाया गया है और लला अब उसमें प्राण भरकर पूरी अयोध्या देशवासियों को अपने कृपा आशीर्वाद से, सबको कृपा के आशीर्वाद से, कृपा के बरसात से सबको भिगो रहे हैं। देखो कितनी महान संस्कृति है मेरी, पत्थरों में प्राण भरने वाली संस्कृति। और ये प्राण किसके होते हैं दोस्तों? प्राण किसके होते हैं? थोड़े ही भगवान के प्राणों को उठाकर मूर्ति में डाला जाता है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ही भगवान हूं, भगवान में मैं हूं, मुझ में भगवान है। लला क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं सब में हूं, तुझ में भी मैं हूं, इस सृष्टि में मैं हूं, विनाश में मैं हूं, निर्माण में मैं हूं, सब जगह मैं ही हूं। यही तो भगवान कहते हैं। तो अपने अंदर के प्राण जो राम के कारण ही बसते हैं, मेरे अंदर जो प्राण है जो राम के कारण ही बसते हैं, उन्हीं प्राणों को संक्रमित किया जाता है राम लला के मूर्ति के अंदर। उन्हीं प्राणों को संक्रमित किया जाता है। मतलब मेरे प्राणों को भगवान की मूर्ति में जब मैं स्थापित करूंगा तो जैसे भाव वैसे दिखने लगता है। मेरे घर में भी राम की पूजा हुई थी, वह फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे घर में भी राम की पूजा हुई थी। मेरे पास तो भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति नहीं है, क्योंकि प्राय घरों में भगवान रामचंद्र की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, मेरे परंपरा से नहीं होती थी। तो क्या करें? तो मैंने घर में ही एक विट्ठल की मूर्ति लेके आई थी और उसी मूर्ति को धनुष्य बाण चढ़ा के मुकुट में कुछ और लगा के उसको राम बना दिया और मुझे विठुराम दिखने लगे। दुनिया को भी वह विठुराम दिखने लगे। मेरे गुरु विवेक जी गढ़सा कहते हैं कि भगवान राम की मूर्ति में भी उन्हें विट्ठल की मूर्ति का होने का आभास होने लगा। विट्ठल भी उसमें दिखने लगे, राम भी उसमें दिखने लगे। यही होता है प्राण तत्व को संक्रमित करना, यही होता है प्राण तत्व को डालना। और एक बात बता दूं, मेरी संस्कृति की महानता इसी में है कि हम हर एक प्राणी में, चराचर में, कण कण में भगवान का वास मानते हैं। और खुद भगवान भी तो न जाने कितने रूप लेकर आए हैं। वो जलचर का रूप लेकर आए हैं, उभयचर का रूप लेकर आए हैं। वो मीन बने हैं, वो कछुआ बने हैं, वह वराह बने हैं, वह सिंह बने हैं, वह नर बने हैं, वह बालक बने हैं, वह गोपालक बने हैं, वह प्रतिपालक बने हैं और वह शांत भी खड़े हैं पंढरपुर में, आंखें मूंद कर आने वालों पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। क्या बात है ना? चराचर में व्याप्त है। गज और मनुष्य का शरीर भी है गजानन में। गज और मनुष्य का शरीर है, नर और सिंह का शरीर है, हर जगह है। हर जगह हमें भगवान दिखते हैं। सरस्वती मां का वाहन हंस है, गजानन जी का वाहन मूषक है, तो किसी का वाहन हाथी है, किसी का वाहन गरुड़ है। हर एक में, चराचर में वो व्याप्त है। हर एक में, हर एक के ऊपर वो कृपा दृष्टि करते हैं। जब हम अपने ही उनकी कृपा दृष्टि वाले प्राण उसमें डाल दे तो भगवान रामचंद्र जैसा मैं हूं वैसा दिखने लगते हैं। मेरे भाव भी उनकी मूर्ति में दिखने लगते हैं। वही हुआ है अरुण योगीराज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।